हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट क्लोज टेस्ट को देखेंगे। तो क्लोज टेस्ट हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वो वर्ड जो हमको नहीं आते हैं हम उनको हाईलाइट करेंगे और उनका मीनिंग देखेंगे, और फिर जो ऑप्शन है उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं। डिफरेंट फूड्स इन, यहाँ पे स्पेस है, फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये आपको बदला हुआ मालूम पड़ रहा होगा। बदला हुआ इसलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसका प्रिंट आउट करके फ़ोटोकॉपी निकाल ली थी, तो इसलिए आपको ये बदला मालूम दे रहा है। ठीक है, तो आगे क्या है? तो पहला क्या था कि डिफरेंट फूड्स इन फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप the week will help you will help you get nutrients. For example, choose seafood of meat twice a week. The variety of food will make meals more interesting too. Right? तो हम वो वर्ड देखेंगे जो कठिन हैं, उनको हमने हाईलाइट कर लिया है। जैसे इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। राइट, आप हिंदी में लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। इसके अलावा असॉर्टमेंट, सी फूड। राइट, तो ये सारे हमारे पैसेज के वर्ड थे। इसके अलावा मैंने वेरियस का मीनिंग, मैनी, वेरी, डिस्पाइट, योर, यू, योर, इन सब में कंपैरिजन भी करके बताया हुआ है। तो एक बार देखिए इसको। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। राइट, असॉर्टमेंट का मतलब करता है क्या होता है? विभिन्न प्रकार, विभिन्न चीज़ों का संग्रह। कलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स गैदर्ड टुगेदर। राइट, सी फूड का मतलब क्या होता है? समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थ। राइट, फूड दैट कम्स फ्रॉम द सी और ओशियन, स्पेशली फिश एंड अदर मेराइन एनिमल्स दैट पीपल ईट। जिसको समुद्र से ऐसे चीज़ें प्राप्त जिसको इंसान क्या कर सके, खा सके, वो सब के सब क्या होते हैं? सी फूड होते हैं। इसके अलावा वेरियस का मतलब क्या होता है? विभिन्न, अनेक प्रकार की। डिफरेंट काइंड ऑफ, मैनी, डिफरेंट। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद, फिर भी। इन स्पाइट ऑफ, इंग्लिश मीनिंग क्या है? इन स्पाइट ऑफ। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि डिस्पाइट के बाद क्या आता है? नाउन आता है, यानी डिस्पाइट प्लस नाउन। डिस्पाइट के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। नेक्स्ट क्या है? मैनी और वेरी, इसमें भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैनी का मतलब क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत से, काफ़ी संख्या में। राइट, और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। वेरी क्या है? एक एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? काफ़ी अधिक, अत्यंत, एक्सट्रीमली। ये क्या है? एक वेरी है। वेरी एडवर्ब होता है। और एडवर्ब कब आता है? जब हमको या तो एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो, यानी एडवर्ब के लिए और एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद ही एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आता है, यानी कि एडवर्ब क्या करेगा? तो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। इसके अलावा यू किसी व्यक्ति से बात करने के लिए आता है। जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट। योर कब आता है? किसी चीज़ पर अपने अधिकार, पोजेशन को बताता है योर। राइट, जैसे योर पेन इज ऑन द टेबल। तो पेन क्या है? नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है, या फिर नाउन भी इसको बोलते हैं ना, नाउन ही पेन बनेगा। और योर किसके लगा? पेन के लिए, यानी पेन पे योर का पोजीशन है। योर पेन, तुम्हारा पेन, माय पेन, मेरा पेन, इज ऑन द टेबल। तो पेन पे योर का अधिकार है, पोजीशन दिखा रहा है। इसके अलावा योर्स कब आता है? योर्स भी अधिकार, पोजीशन को बताता है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आता। ये याद रखते हैं, ये याद रखिए कि योर्स पोजीशन तो बताएगा, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा। जैसे दिस पेन इज योर्स, ये पेन क्या है? तुम्हारा है। तो पेन के ऊपर अधिकार तो योर्स का ही है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम। तो योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, हमको इतना याद रखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यू, योर और योर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? डिफरेंट फूड इन फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो डिफरेंट का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के। फूड्स यानी कि भोजन। तो यहाँ पे देखिए ये प्लूरल आया हुआ है। राइट, इन क्या है? प्रेपोजिशन है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? ऑप्शन देखिए,
तो ऑप्शन है वेरियस, एवरीबडी, ईच या ईदर। तो हम यहाँ पे वेरियस भरेंगे। क्यों वेरियस भरेंगे? क्योंकि वेरियस का मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया था विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार की या अनेक प्रकार की। तो यहाँ पे हम वेरियस भरेंगे। तो अब इसको पढ़िए, डिफरेंट फूड्स इन वेरियस फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या बताया था मैंने कि पोषक तत्व। तो डिफरेंट फूड इन वेरियस फूड ग्रुप, विभिन्न प्रकार के फूड्स इन विभिन्न प्रकार के फूड ग्रुप से हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि क्या है, विभिन्न प्रकार का पोषक तत्व है उसमें, यानी कि अनेक प्रकार के फूड ग्रुप में अनेक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होता है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, तो आधा उसमें आधा मतलब थोड़ा सा क्लोज टेस्ट उसमें था, बाकी मैंने इसको फोटोकॉपी करवा लिया था, ये वाला है। नेक्स्ट उसके आगे ही है ये, पिकिंग एंड असॉर्टमेंट। पिकिंग मतलब चुनना, असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? असॉर्टमेंट का मतलब मैंने अभी बताया था कि मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, राइट, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का संग्रह होता है। तो असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप। अब इसके आगे क्या भरा जाएगा? तो पिकिंग एंड असॉर्टमेंट यानी कि चुनना विभिन्न प्रकार के फूड ग्रुप में से। तो यहाँ पे क्या आएगा? कंप्लीट, बिटवीन, थ्रू आउट या एवरी। आगे पढ़ के देखिए, द वीक विल हेल्प यू। द वीक अब कह रहा है पूरा वीक, यानी कि पूरे थ्रू आउट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थ्रू आउट द वीक। तो पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप थ्रू आउट द वीक, यानी कि पूरा सप्ताह एवरी फूड ग्रुप, यानी जितना भी हमारे पास फूड ग्रुप्स है उससे असॉर्टमेंट, मिक्सचर चुनना। पिकिंग मतलब चुनना, उससे मिक्सचर चुनना, ये कहना चाह रहा है। आगे, द वीक विल हेल्प यू गेट न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे देखिए, विल हेल्प यू गेट न्यूट्रिएंट्स। 7 नंबर, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, बिटवीन न्यूट्रिएंट्स, सॉरी इसमें थोड़ा नंबर हल्का सा गलत पड़ गए हैं। तो 5वां हमारा हो चुका है छठे में ये वाला होगा, ये छठा है और ये 7वां है। नहीं, नंबर इसमें गलत हो गए हैं, ये 5वां है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है और ये 10वां है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7वें में क्या भरा जाएगा? 7वें में हमारा क्या हुआ? 7वें में थ्रू आउट हो गया है। 8वें में क्या भरा जाएगा? टू, ऑलमोस्ट, मैनी या वेरी। देखिए, मैनी का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार की। और मैनी के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। वेरी मैंने अभी बताया था, वेरी कब आता है? वेरी या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, यानी कि वेरी एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए आता है, जबकि मैनी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है। यहाँ पे क्या है? देखिए 8वें में न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? नाउन होता है और मीनिंग भी देगा, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को ये हमको देता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे मैनी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या होगा? पिकिंग एंड असॉर्टमेंट, एक चुनना, विभिन्न प्रकार का मिश्रण, विद इन एवरी फूड ग्रुप, हर पूरे फूड ग्रुप से, थ्रू आउट द वीक, पूरा सप्ताह, विल हेल्प यू, मदद करेगा, गेट मैनी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पाने में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को। मैनी का मतलब विभिन्न प्रकार के। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, चूज सी फूड, यानी कि समुद्री, सी फूड का मतलब मैंने क्या बताया था? समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थ। चूज सी फूड। अब यहाँ पे देखिए क्या है? रिप्लेस, 9वें पे क्या है? रिप्लेस, इंस्टीड, डिस्पाइट, अवे। तो याद रखिए, इंस्टीड ऑफ होता है। अगर ऑफ प्रीपोजिशन लगी हुई है तो उसके तुरंत बाद इंस्टीड आता है। डिस्पाइट के बावजूद नहीं आएगा, अवे दूर नहीं आएगा, रिप्लेस करेगा, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। इंस्टीड ऑफ होता है। क्या होता है? इंस्टीड ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक। तो ये क्या, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? चूज सी फूड, यानी कि सी फूड को चुनना, इंस्टीड ऑफ के अलावा, मीट ट्वाइस अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 बार सी फूड को चुनना, मीट के अलावा।
यानी कि मीट के बावजूद, यानी कि मीट ना चुन करके सी फूड को चुनना, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीड हो जाएगा, इंस्टीड के बाद ऑफ आता है। नेक्स्ट है द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। तो जो वैरायटी ऑफ फूड है, यानी कि फूड को जो वैरायटी है, विभिन्न प्रकार के जो फूड हैं, विल मेक, वो करेंगे क्या, योर मील्स मोर इंटरेस्टिंग, यू मील्स मोर इंटरेस्टिंग, योर मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। तो ये देखिए योर्स, यू और योर तीनों का फ़र्क मैं बता दिया था। यहाँ पे मील्स है और हमको पोजीशन दिखाना है, तो यहाँ पे हम योर का इस्तेमाल करेंगे, योर मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको एक बार दोबारा से देखिए अगर समझ में नहीं आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।